विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। छोले भटूरे कैसे थे पंकज जी? थे बहुत अच्छे थे। अच्छे थे। गरम वाला मिला था। हाँ, मैं तो गरम में ही हाथ डालता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं। तभी मुझे जलते रहते हैं आपके, है ना? तो आपको भी ऐसा लगा पंकज जी राहुल और प्रियंका को देख करके उन्हें किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है हार से, और इतना जो माहौल खराब है सारे राज्यों में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको? फिक्र है, फिक्र क्यों नहीं है, बेफिक्र देखना अलग बात है। फिक्र कितनी फिक्र होती है ये भी हम लोग जानते हैं। इससे ज्यादा फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि संसद में बहसबाजी की होड़ कौन जीतता है कौन हारता है। इससे बड़ा सवाल यह है कि किसके क्या कहने से क्या करने से संसद की गरिमा बढ़ती है या घटती है। देश की बदनसीबी क्या है मानक जी, पिछले 11 साल से प्रतिपक्ष को उसके नेताओं को नीचा दिखाने के चक्कर में हमारी संसदीय परंपराएं लगातार कमजोर हुई है। जाहिर है कि विपक्ष ने प्रतिकार करने और अपनी जो ठोस उपस्थिति है वो दिखाने के लिए विपक्ष ने भी कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिन्हें संसदीय नियमों के एकदम तकनीकी पालन के लिहाज से देखें तो थोड़ा कभी कभी अनुचित माना जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों को ये एहतियात बरतनी चाहिए कि संसद की मर्यादा बनी रहे। मगर मैं इस सब के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि संसद को चलाने का प्राथमिक दायित्व उसका है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो अनंत जी जानते हैं कि उसके सभी नेता और खासकर अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी बार बार कहा करते थे कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और विपक्ष का अधिकार है कि वो जिन बातों से सहमत न हो सदन के भीतर उनका ठोस विरोध करे और जरूरी हो तो संसद की कार्यवाही को ठप भी कर दे। तो ऐसा कैसे हो गया कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष पर डाली जा रही है? प्रधानमंत्री जी लोकसभा में अपनी बात कहने आए नहीं अभिभाषण पर, और उस बात का नेटवर्क चला गया है। तकनीक भी साथ छोड़ देती है जब वो थोड़ा सा मिथ्या वाचन शुरू होता है तो मुझे लगता है। बोलिए। मैं कह रहा था कि पंकज जी मुझे याद दिला रहे थे अरुण जेटली की। मुझे तो याद आता है 1988 या 89 में जब बोफोर्स का केस हुआ था और 45 दिन तक संसद ठप रही थी। तब विपक्ष और सत्ता पक्ष को लेकर क्या क्या बोला गया था और कहा गया था वो शायद सतीश जी को याद होगा। तब तो पत्रकारिता में थे सतीश जी और बहुत रिपोर्टिंग में थे मुझे लगता है। तो उस समय की चीजों को भी याद करना चाहिए कि उस समय सत्ता पक्ष के अरुण सिंह, अरुण नेहरू, इन लोगों ने क्या क्या कहा था विपक्ष को। ठीक है, ओके। मुझे कांग्रेसी कह दिया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपको कांग्रेसी थोड़ा बोला है। नहीं, अरे कैसे बोलेगा कोई कांग्रेसी? अरे आपको थोड़े कुछ कहा। मैं सुने ना, बोफोर्स वाली बात कह रहे हैं ना, विजय जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन बोफोर्स के समय संसद को किसने ठप किया था और क्यों किया था? वो सही था या गलत था? मैं मानता हूं सही था। तो आज मान लीजिए विपक्ष ने किया संसद ठप, सही था या गलत है? हो गया जवाब। होने पर तो बात ही नहीं हो रही। अनंत विजय की आवाज में भी दिक्कत आ गई है, उसको ठीक करिए जरा विजय त्रिवेदी। आप अपनी बात पूरी करिए। पंकज जी का संपर्क अब हो गया हमारे साथ। पंकज जी बोलिए। की लोकसभा में तो प्रधानमंत्री जी आए नहीं, राज्यसभा में आए तो वहां भी उन्होंने क्या भाषण दिया? विपक्ष को नीचा दिखाने के अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों को वो बुद्धिहीन कन घोषित कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने कि अगर आप पहले के प्रधानमंत्रियों के लाल किले से दिए गए भाषण ध्यान से सुने तो पाएंगे कि उनके पास न तो कोई विचार थे, न कोई समझ थी और न कोई इच्छा शक्ति थी। मतलब नरेंद्र भाई के पहले के सारे प्रधानमंत्री फालतू थे। इससे ज्यादा आत्ममुग्धता और क्या हो सकती है? तो इसी तरह का भाषण वो लोकसभा में देते, तो नहीं दिया अलग बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के दुरुपयोग की बात की, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए कांग्रेस पे। तो ये भी तो बताते हैं, अभी पिछले साल मई में उनका एक जो चहेता कारोबारी है उसका आईपीओ आया तो उसको कोई लेने वाला नहीं था, खरीदने वाला नहीं था। भारतीय जीवन बीमा निगम से कहा गया कि सारे के सारे शेयर खरीदिए और भारतीय जीवन बीमा निगम को खरीदने पड़े। एलआईसी का उस कारोबारी के कारोबार में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। फिर किसानों की बात की कि पिछली सरकार किसानों पर ध्यान ही नहीं देती थी, कांग्रेस की सरकारें, और सिर्फ धन्ना सेठों पर ध्यान देती थी।
11 साल में मानक जी 1,11,000 किसान आत्महत्या कर चुके। 1 दर्जन किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 70 खरबपति थे भारत में 2014 में, आज 284 हैं। 100 लाख करोड़ रुपए का धन उनके पास है, 100 लाख करोड़ रुपए। और अभी जो बजट आया है भारत सरकार का वो है 53 लाख करोड़ का। राहुल गांधी को कह दिया कि शातिर दिमाग। शातिर का मतलब क्या होता है? शातिर का मतलब होता है मक्कार, कुटिल। क्या कुटिलता की राहुल गांधी ने, क्या मक्कारी की? गजब की बात है। बुत मुझको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। ये जमाना आ गया। ओके, अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे थे। अनंत विजय बोलिए। नहीं, मैं तो सिर्फ रविंदर चौरान जी की बात पे कह रहा था। वो उन्होंने बहुत सारे नियम कानून का हवाला दिया और कहा राहुल जी इसलिए सदन के अंदर बोलना चाहते थे कि रिकॉर्ड पे चला जाए, और रिकॉर्ड पर जाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि सिर्फ इतनी है कि सदन में बोलने से इम्यूनिटी है, उन पर किसी प्रकार की कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता। जो मर्जी जितनी मर्जी झूठ बोल दीजिए। ये बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं कि जांच होनी चाहिए कि किताब कहां से सामने आई है, लेकिन किताब की ऑथेंटिसिटी अभी भी प्रश्नों के घेरे में है। ओके, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन। दर्शकों ने बहुत सारे मुद्दों पर हमारे पॉलिटिकल पंडितों की राय सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद पंडितों का। और दर्शकों से अपील, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारे 5 पंडितों का ये विश्लेषण, उनकी राय, और अपनी राय जरूर नीचे लिखिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।